राहु चंद्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे नवम भाव के लिए। नवम भाव में आपके जब भी राहु चंद्र की युति यहाँ बन रही हो धनु राशि में, तो यहाँ वास्तव में इनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको गुरु को देखना होगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ नीच की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए अगर आपके चार्ट में गुरु अच्छी स्थिति में है या इवन अगर गुरु की दृष्टि है नवम भाव पे, तो जरूर आपको कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा को ग्रहण लग चुका है और आपके चार्ट में ये देखना होगा आपको कि चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है राहु के। इस वजह से जातक अपना घर छोड़ देगा, वो अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा। जातक का या तो कोई ना कोई कैरियर पर्पज होगा या कोई आध्यात्मिक पर्पज होगा या उसकी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा काम उसका होगा जिसकी वजह से उसको घर से दूर जाना होगा। हाँ, राहु चंद्र के साथ यहाँ जुड़ता है तो जातक में क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। जातक किसी दूसरे धर्म या दूसरी संस्कृति का कभी कभी विरोध करने वाला भी होगा, या वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा। अगर गुरु अच्छा नहीं है आपके चार्ट में, बढ़िया स्थिति में नहीं है या इवन रेट्रोग्रेड है, तो इस बात की और भी अधिक संभावना बन जाएगी। देखिए, राहु चंद्र यहाँ है तो ये दिखाता है कि जातक विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा करेगा। इवन वो विदेश में सेटल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको महादशा कौन सी है। साथ ही साथ यहाँ राहु चंद्रमा के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा अपने घर से जातक की अटैचमेंट बढ़ेगी, माता जी से, परिवार के सदस्यों से। लेकिन कभी भी जातक अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगा। एक बहुत ही घुमक्कड़ सा जीवन वो कभी कभी व्यतीत करता है। चंद्रमा वैसे भी ये दिखाते हैं कि आप बहुत सडन ट्रेवल करेंगे। आपकी जो भी प्लानिंग होगी 9th हाउस को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। साथ ही एक परफेक्ट फैसले तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कभी कभी। तो आपको कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, मन में थोड़ा भय भी ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा वो हाईली स्पिरिचुअल देखा जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग होगा। लेकिन यहाँ जो भी अन्य ग्रह बैठा है आपके नवम भाव में, उस ग्रह को देखिए। अगर वो ग्रह गुरु का एक मित्र ग्रह है तो आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है यहाँ राहु चंद्र का युति होते हुए भी। ऐसा जो जातक होगा उसका अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। इसे जातक काफ़ी ज़्यादा एक विद्वान के तौर पे, एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक नेता के तौर पे जातक नज़र आ सकता है। अब यहाँ अन्य कौन कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं उन ग्रहों को आपको देखना होगा। चंद्रमा यहाँ 4th लॉर्ड है, तो 4th हाउस के लिए तो चिंता आपको रहेगी ही रहेगी। साथ साथ में आपका ऐसा होगा कि छोटी आयु से ही या तो आपकी जो फैमिली होगी या जो आपकी माता जी होंगी वो कहीं दूर सेटल हो जाएंगी, या फैमिली के साथ आप किसी दूसरे स्टेट में या इवन दूसरी कंट्री में भी। इस प्रकार का जो जातक है वो एक स्पेशल अपनी लाइफ में पर्पज लेके आता है। हमेशा जातक 9th हाउस को एक्सप्लोर करता रहेगा, लेकिन कभी भी वो एक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखना होगा जो भी अन्य किसी भी भाव का प्लेनेट यहाँ बैठा है, भाव का स्वामी, उस प्लेनेट से रिलेटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो जातक यहाँ मेनली ऑब्सेस्ड होता है अपने खुद के कल्चर या खुद की संस्कृति के अलावा जो दूसरे कल्चर होते हैं, दूसरे लोगों के संस्कृतियाँ या उनके धर्म विशेष। इस प्रकार का जातक एक बहुत ही अच्छे विद्वान के तौर पे सामने आ सकता है। जातक में बहुत सारा टैलेंट हो सकता है, स्किल्स हो सकती हैं। जातक कोई ऐसा काम करेगा जिसका संबंध दूसरे कल्चर से या संस्कृति से होगा। भले ही वो या तो कुछ ना कुछ राइटिंग वगैरह करेगा, वो एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, एक अच्छा राइटर बन सकता है। लेकिन यहाँ राहु चंद्रमा होने से हमेशा फैमिली से जातक के मतभेद ही रहेंगे। कभी भी वो अपने रिलेशनशिप को फैमिली के साथ स्टेबल होते हुए नहीं देख पाएगा। इस प्रकार का जो राहु है वो जातक को थोड़ा सा सनकी बनाता है जब भी चंद्रमा के साथ ऐसी कंडीशन बन जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो राहु की सबसे पहले यहाँ से दृष्टि लगन पर ही पड़ेगी। अब लगन में जो ग्रह बैठा है राहु अपना प्रभाव उस पर भी डालेंगे, तो उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन राहु लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं और नीच के राहु हैं। नीच के राहु हैं तो अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो राहु आपको बहुत ज़्यादा चालाकी दे सकते हैं, चतुराई दे सकते हैं, लेकिन वो चतुराई आपके फायदे के लिए ही होगी। आप दूसरे व्यक्तियों का उससे कोई भी फायदा नहीं कर सकेंगे। ऐसे जातकों के अक्सर अपने आसपास के क्षेत्र में उतने कांटेक्ट नहीं होते जितने कि उनके फॉरेन में या किसी अदर स्टेट में कांटेक्ट होते हैं। राहु की दृष्टि लगन पर पड़े तो जातक और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कुछ जीवन में नया जानने या सीखने के लिए। चंद्रमा एक क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ प्लेनेट भी है, तो जातक अगर अपने घर से दूर सेटल हो, अपने घर से दूर वगैरह कोई जाके वो लैंड वगैरह खरीदे या कोई भी इस प्रकार का काम करे जो 4th हाउस से रिलेटेड हो, तो जातक ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। साथ ही साथ जातक में जो क्रिएटिविटी होगी, जो टैलेंट होगा, उसका जो नेचुरल टैलेंट होगा, कभी कभी वो उसके उतना अच्छे से काम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ राहु नीच के हैं।
अब आपको ये देखना होगा कि राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं लगन पर, तो जातक की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की, क्योंकि यहाँ जो प्लेनेट बैठा है वो भी आपके लगन पर यहाँ प्रभाव डालेगा और अपनी जो क्वालिटीज है वो आपके लगन में डिपॉजिट करेगा। तो उस ग्रह से संबंधित आपके अंदर जो जो भी टैलेंट है, जो जो भी आपके अंदर क्वालिटीज आई हैं अब उस ग्रह के यहाँ बैठने से, उनका भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम प्रभाव होगा। साथ ही वो प्लेनेट क्योंकि सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालेगा, तो लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन में आने, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का बिहेवियर करने में वो ग्रह का भी सपोर्ट है आपको। तो राहु की दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है उस प्लेनेट पे, उस प्लेनेट को राहु बिगाड़ भी सकते हैं, उस प्लेनेट पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही आपको उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, और उन भावों से भी आपको एक्सपेक्टेशन रहेंगी जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है। फिर राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि पड़ती है थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, तो यहाँ अपने जो रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता है, परिवार या जो पड़ोसी लोग हैं उनके साथ जो जुड़े रिश्ते हैं, उनको लेकर तो ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन फिर भी जातक का जो टैलेंट होगा हमेशा वो टैलेंट उसके कभी कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी राहु के साथ हैं, तो जातक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होगा। और ऑलरेडी थर्ड हाउस में केतु होंगे, तो जातक को अपनी क्रिएटिविटी या अपना खुद का टैलेंट पहचानने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी तरीके से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फालतू का हार्डवर्क करता रहेगा, वो अपने हर रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। राहु चंद्र की युति है तो ये लगभग बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाती है अपने प्रत्येक रिश्तों को लेते हुए। इसी प्रकार से स्पेशली अपनी माता जी के साथ आपके जो धर्म विशेष है या जो संस्कृति विशेष है उसको लेकर काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। फिर राहु जो थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, इस प्रकार का राहु आपको टैलेंट तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन वो टैलेंट कहीं ना कहीं आपका या तो आपके ठीक तरीके से काम नहीं आ पाता, या आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है अपनी क्वालिटीज़ को प्रयोग करने को लेकर। इसके साथ ही राहु थर्ड और फिफ्थ दोनों को ही यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नीच के राहु हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। फिफ्थ हाउस पर जब राहु दृष्टि डालें तो संतान से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इवन आपकी जो लव लाइफ होगी वो भी स्टेबल नहीं होगी और आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे मेन आप फोकस करें चंद्रमा पर। चंद्रमा को आप कितना ज़्यादा बैलेंस में ला सकते हैं, अपने आप को इमोशनली कितना ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा। राहु चंद्र का जो युति है वो रिश्तों में आपको हमेशा इमोशनल बनाएगा, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ का रिश्ता है, संतान के साथ का रिश्ता है, या किसी भी अदर पर्सन। तो राहु का यहाँ दृष्टि पड़ना आपके टैलेंट को अवश्य बढ़ाएगा, लेकिन वो टैलेंट आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं काम नहीं आ सकेगा। राहु की दृष्टि यहाँ होने से आप लॉटरी सट्टा वगैरह की तरफ भी थोड़े आकर्षित होंगे, और आप कोई ना कोई ऐसी रिस्क लेंगे जिस रिस्क में आपको काफ़ी नुकसान होने की भी संभावनाएं बनेंगी। तो इस प्रकार का जो राहु का दृष्टि है उससे प्रभाव आपके लिए रहेगा। अब आप अपनी महादशा पर विचार अवश्य कर लें, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, या अगर महादशा नहीं है तो किसी न किसी एज पीरियड में आपको इनकी महादशा आ सकती है।